Hi everyone, in this class we'll be covering Buddhism. Buddhism topic is very important from the perspective of prelims. Prelims में हर साल आपको एक क्वेश्चन बुद्धिज्म से मिलेगा ही मिलेगा। तो इस छोटे से टॉपिक का कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी हाई। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे विद इन से 10-15 मिनट्स और उसके बाद इसके PYQs देख लेंगे। सो दिस टॉपिक एंड दीज नोट्स दिस मटेरियल इज सफिशिएंट फॉर यू। इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए बुद्धिज्म से। दिस इज मोर देन इनफ। इसी के बेसिस पर मैं दिखाऊंगा दैट हाउ यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस PYQ के। तो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहली चीज है बुद्धिज्म में बुद्धा वाज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। इट वाज इन कपिलवस्तु इन प्रेजेंट डे नेपाल। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बुद्धा से रिलेटेड, इनको हमें क्रैम करना पड़ेगा, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी क्या करेगा, वो डायरेक्टली इनसे या तो स्टेटमेंट दे देगा एक, या डायरेक्टली पूछ लेगा कि इस सिटी से स्टेट से बुद्धा एसोसिएटेड थे या नहीं। ठीक है। तो लुम्बिनी नेपाल, ही बिलोंग टू द साक्य ट्राइब एंड बुद्धा's फादर वाज सुदोधन एंड उनकी मदर थी महामाया। सुदोधन बिलोंग टू कपिलवस्तु और महामाया थी कोसल। अब इन दोनों का बेटा हुआ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने 29 साल की 29 ईयर्स की एज में ही लेफ्ट हिज होम टाउन कपिलवस्तु और फिर वो बुद्धा बनने के पाथ पर निकल पड़े। ठीक है। अब महाप्रजापति गौतमी वॉज द स्टेप मदर ऑफ बुद्धा। बुद्धा's वाइफ वॉज यशोधरा, वो कोली डायनेस्टी की थी और उनका जो बेटा हुआ उसका नाम था राहुल। ठीक है। अब बुद्धिज्म को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है क्रोनोलॉजी समझना। बुद्धा की लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसकी क्रोनोलॉजी समझना। अब जो डिफरेंट बुद्धिज्म के सेक्ट्स हैं, आर्ट आर्किटेक्चर है, उसमें इनको सिंबल से भी दिखाया गया है कई जगह पर, जैसे लोटस, हॉर्स, ट्री व्हील, आपने देखा होगा कई जगह पर मिलते हैं। तो हमें अगर ये चीज़ हमने समझ ली कि क्या क्रोनोलॉजी है, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले आता है बुद्धा का बर्थ जन्म। इट वाज इन लुम्बिनी नेपाल। इसे दिखाया जाता है कभी लोटस से। उसके बाद सेकंड इवेंट आता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण में क्या हुआ था, एट द एज ऑफ 29 बुद्धा लेफ्ट हिज होम। रिनाउंसिएशन हो गया, उन्होंने अपना पूरा घर और द लाइफ ऑफ किंग सब कुछ छोड़ दिया। और थर्ड इवेंट आता है इसके बाद निर्वाणा। निर्वाणा मतलब इनलाइटनमेंट। कहाँ मिला था ये निर्वाणा? निर्वाणा मिला था उन्हें बोधि ट्री के अंडर, बोध गया में। बोध गया इज इन प्रेजेंट डे बिहार। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इवेंट आता है क्रोनोलॉजी में, धम्म चक्र परिवर्तन। अब देखो धम्म चक्र परिवर्तन क्या होता है। धम्म चक्र परिवर्तन मतलब द व्हील ऑफ धम्मा वाज सेट इन मोशन आफ्टर, जब पहला उन्होंने सरमन दिया अपना अंडर इन सारनाथ, तो व्हील ऑफ धम्मा वाज सेट इन मोशन। तो इसे बोलते हैं हम धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। फिर आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब बुद्धा की डेथ को सिंबलाइज किया जाता है इसे। और ये कौन सी जगह पर हुई थी? कुशीनगर में। ऑल राइट। अब इसके बाद याद रखना कि बुद्धा का फर्स्ट टीचर थे अलारा कलाम। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन बुद्धिज्म इज भूमि स्पर्श मुद्रा। ये मुद्रा आपको काफी बार देखने को मिलती होगी जो भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उसमें। ये देखो बुद्धा का राइट हैंड दिखाया जाता है कि यहाँ वो जमीन को टच कर रहा है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा का क्या मतलब है? भूमि, अर्थ, स्पर्श, टच, मुद्रा मीन्स जेस्चर। इस जेस्चर के पीछे एक कहानी है। ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है पहले PYQ प्रीलिम्स में, हो सकता है फिर से भी पूछा जा सके। तो हुआ क्या था कि मारा डेमन वाज ट्राइंग टू डिस्टर्ब बुद्धा's मेडिटेशन। ही ब्रॉट हिज ओन आर्मी ऑफ डेविल। सारे शैतानों की आर्मी लेकर आ गया था। तो बुद्धा को जैसी एनलाइटनमेंट मिलने वाली थी, तो मारा डेमन सेड कि बुद्धा आपको एनलाइटनमेंट नहीं मिली, मुझे एनलाइटनमेंट मिली है। उसने बोला कि मेरे पास तो पूरी आर्मी है डीमंस की बताने के लिए, वो सब विटनेस करने के लिए कि इट इज मारा जिसे एनलाइटनमेंट मिली है, ना कि बुद्धा। तो उसने बुद्धा को बोला कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो बुद्धा ने अपना राइट हैंड आगे किया, ऐसा बुद्धिस्ट फिलोसफी में माना जाता है। ही टच द अर्थ और फिर अर्थ से एक आवाज आई जिसने बोला यस आई एम द विटनेस। उसके बाद मारा डीमन डिसअपियर हो गया। तो ये है कहानी बुद्धा के एनलाइटनमेंट की, और इसे बुद्धिज्म में बोला जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, 8 ग्रेट प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। अब इन प्लेसेस से क्या कर सकता है, वो 2-3 बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि कौन सी प्लेसेस एसोसिएटेड है। तो हमने ऊपर देख लिया क्रोनोलॉजी में कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी। इसके अलावा कुछ और प्लेसेस हैं जिन्हें 8 ग्रेट प्लेसेस कहते हैं। सबसे पहला है लुम्बिनी। लुम्बिनी में पता है हमें क्या हुआ था बुद्धा का बर्थ।
फिर विशाली एंड राजगृह। विशाली एंड राजगृह में बुद्धा स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। राजगृह उस टाइम पर मगध किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी, वो प्रेजेंट डे बिहार में था। बुद्धा स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम हेयर। इसके बाद बोध गया। बोध गया अगेन, बोध गया बिहार में क्या हुआ था? बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट। फिर आता है हमारा सारनाथ। सारनाथ में ही गेव हिज पहला सरमन। फिर एक और इम्पोर्टेंट जगह है जिसे बोलते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती उस टाइम पे जो कोसला महाजनपद हुआ करता था, उसकी कैपिटल थी। तो देयर इज अ स्टोरी दैट श्रावस्ती में बुद्धा ने क्या दिखाया? बुद्धा ने दिखाया ट्विन मिरेकल। बुद्धा की अथॉरिटी को कुछ मंक्स ने चैलेंज किया था, तो बुद्धा ने अपने आप को हवा में फ्लोट किया और उनकी बॉडी से वेव्स निकल रही थी ऑफ वाटर एंड फायर। इसे बोलते हैं ट्विन मिरेकल बुद्धिज्म में। सो दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बुद्धिज्म। और उसके बाद आता है संकिस्सा या समाक्षा। ठीक है। अब इस प्लेस पर माना जाता है कि बुद्धा केम बैक टू अर्थ फ्रॉम हेवन। अब हेवन गए किस लिए थे? हेवन इसलिए गए थे क्योंकि बुद्धिज्म में माना गया है कि जो भी बुद्धा बनेगा उसे अपने पेरेंट्स को भी एनलाइटनमेंट का पाथ दिखाना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर बुद्धा, हिज मदर माया देवी पास्ट अवे। ठीक है, तो उन्हें एनलाइटनमेंट देने के लिए ही वेंट टू हेवन। हेवन गए, वहां उन्हें एनलाइटनमेंट दी। फिर इस जगह समाक्षा या समकिस्सा पर लापिस लजूली, आपने पढ़ा होगा एंशियंट में सेमी प्रेशियस स्टोन होता है लापिस लजूली। लापिस लजूली से बनी हुई स्टेयर से ही केम बैक टू अर्थ। और ये भी माना गया है कि अलॉन्ग विद बुद्धा, इंद्र एंड ब्रह्मा ऑल्सो केम टू अर्थ। ठीक है। फिर कुशीनगर क्या है? कुशीनगर में महापरिनिर्वाणा या बुद्धा's डेथ। ठीक है। तो ये हो गई 8 ग्रेट प्लेसेस। अब ये चीज याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र वाज नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धा। फिर अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारे पैट्रन्स। बुद्धा के सबसे इंपॉर्टेंट पैट्रन्स थे अशोक, किंग अशोक। ही ऑल्सो प्रिसाइडेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके आगे हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थे और क्या कौन से किंग्स थे। बट अभी याद रखना कि अशोक वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। अशोक का बेटा महेंद्र एंड हिज डॉटर संगमिता, इन दोनों को उसने भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। उसके बाद आती है हमारी पाला डायनेस्टी। दे वर द लास्ट ग्रेट पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। इस डायनेस्टी का भी नाम याद रखना जरूरी है, पाला डायनेस्टी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं बुद्धिज्म में? सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट धम्म। इसको क्या है? बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को बुद्धिस्ट धम्मा बोलते हैं। और बुद्धिज्म में माना जाता है कि देयर आर 4 नोबल ट्रुथ्स। 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है? पहला ट्रुथ है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स। सेकंड है डिजायर इज कॉज ऑफ सफरिंग्स। तीसरा बोलता है कि डिजायर से बचा जा सकता है, सिसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल। फिर फोर्थ उसका तरीका बताता है। ठीक है, तो देखो इसमें भी एक क्या है, क्रोनोलॉजी है। सफरिंग है, डिजायर तरीका उसका कॉज है, सफरिंग से बचा जा सकता है कैसे? बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ। अब जब उस एट फोल्ड पाथ को हम फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? निर्वाणा। अब निर्वाणा बुद्धिज्म में है स्टेट ऑफ पीस, ब्लिस, लिबरेशन, जहां पर हमारी सारी की सारी डिजायर्स खत्म हो जाएं, उसे बोला जाता है निर्वाणा। जैसे हमारे लिए निर्वाणा क्या है? फ्रीडम फ्रॉम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसके सर्कल से आज़ादी मिलने को हम बोलेंगे निर्वाणा। ठीक है। सो ये बुद्धिज्म में उसका तरीका बताया वाया एट फोल्ड पाथ। अब इसको स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि एट फोल्ड पाथ क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे बुद्धिज्म में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्स। सोल्स के कॉन्सेप्ट में वो बिलीव नहीं करते। और है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ, इसको आप एथिक्स के आंसर में भी यूज कर सकते हो अपनी केस स्टडीज में, कोई भी स्टैंड जस्टिफाई करने के लिए। तो मध्यम मार्ग कहते हैं कि हमें दोनों एक्सट्रीम्स अवॉइड करने चाहिए, एक्सट्रीम्स ऑफ इंजॉयमेंट और एक्सट्रीम्स ऑफ पेनेंस। तो मतलब चिल कर रहे हो तो चिल भी करो और साथ में पढ़ाई भी करो, दोनों चीजें करो। दिस इज मध्यम मार्ग। फिर बुद्धिज्म में त्रिरत्न होता है जिसे हम बोलते हैं थ्री ज्वेल्स। थ्री, अब देखो थ्री मतलब थ्री, रत्न मीन्स ज्वेल्स। सिंपल, 3 ज्वेल्स हैं, बुद्धा, धम्म और संघ। ठीक है। फिर चलते हैं हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्तूपा। स्तूपा क्या होता था? जहाँ उनके रेलिक्स और बुद्धा, जब बुद्धा की डेथ हो गई तो उसके बाद बुद्धा की एशेज और रेलिक्स और बाकी मंक्स को ले जाकर वो प्लेस कर देते थे। फिर फिर ओवर टाइम उस जगह पर स्तूपा बनते गए और अंडर किंग्स पैट्रनेज वो एक्सपैंड होते गए। ठीक है। और इसके बाद आता है चैत्य। चैत्य क्या होता था?
प्रेयर हॉल जहाँ पर मंक्स वर्शिप करते थे। फिर विहार, विहार होते हैं रेजिडेंस ऑफ मंक्स जहाँ पर मंक्स रहा करते थे। ऑल राइट, तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। फिर स्तूपा का ये डायग्राम देख लेना, अभी इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव बना देना डायग्राम। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा कि बुद्धिस्ट जो स्तूपा आर्किटेक्चर था दैट रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोक। अशोक के टाइम पर अभी हमने देखा था ही वॉज अ मेजर पैटर्न, अराउंड 84,000 स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड। ऑलराइट, अब हम चलते हैं आगे बुद्धिस्ट लिटरेचर की तरफ। बुद्धिस्ट लिटरेचर में दो टाइप के हमारे टेक्स्ट हैं, एक है जो पाली लैंग्वेज में और दूसरा है हमारा संस्कृत में। तो पाली में जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं उन्हें बोलते हैं हम त्रिपिटका। त्रि मतलब थ्री, पिटाका मतलब, पिटाका को बोलते हैं हम बास्केट। अब ये थ्री जो टेक्स्ट हैं पाली में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में। इसमें सबसे पहला टेक्स्ट होता है सूत पिटाका। सूत पिटाका में होती है सेइंग्स ऑफ बुद्धा। सेकंड होता है विनय पिटाका, इसमें होते हैं मोनास्टिक रूल्स रेगुलेशन जो वो फॉलो करते थे। और अभिधम पिटाका जिसमें फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म है। इसके अलावा आता है दीपवंश एंड महावंश, इसमें जो श्रीलंका में वो गए थे अशोक के बेटे उनकी कहानी है। और जातका टेल्स आपने अपने बचपन में पढ़ी होंगी, इसमें बुद्धा की स्टोरीज हैं प्रीवियस बर्थ से। फिर बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र वॉज ऑटोबायोग्राफी ऑफ बुद्ध। ये किसने लिखी थी? अश्वघोष ने। इनका नाम याद रख लेना। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है मिलिंद पनाव। मिलिंद पनाव, मिलिंद माना जाता है किंग मियांडर, मिनांडर, उनके बीच और एक बुद्धिस्ट मंक नागसेना। अब वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन पूछ लेगा, पहले पूछ भी चुका है ऑलरेडी कि जो हमारा मिलिंद पनाव है किसके बीच में है, मिलिंद एंड विच बुद्धिस्ट मंक, उसका नाम पूछ लिया उसने, किसका नाम किसके बीच में है, विद मिनांडर एंड नागसेना। चलो, अब आगे हम चलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ। अब बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है? बुद्धिस्ट काउंसिल हुए कि आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा बुद्धिज्म का प्रचार कैसे करें, कैसे इस फिलोसफी इस रिलीजन को हम स्प्रेड करें पूरी दुनिया में, कैसे इसे आगे लेकर जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। ये किस जगह पर हुआ था? राजगृह। राजगृह अभी हमने देखा था उधर किधर थी, मगध में। और इट वाज अंडर द किंग अजातशत्रु। अब इसमें आउटकम क्या हुआ? सूत पिटाका और विनय पिटाका की कंपाइलेशन हुई। ठीक है, ये आउटकम याद रख लेना, काउंसिल में क्या हुआ, कौन सा प्लेस था और कौन सा किंग था। भी इसका मैं एक शॉर्टकट भी बता दूंगा याद करने का। ठीक है, फिर इसके बाद 100 साल बाद सेकंड काउंसिल हुआ। सेकंड काउंसिल हुआ वैशाली में अंडर किंग काल अशोक। अब इसमें क्या हुआ, जो बुद्धिस्ट मंक्स थे उनके बीच में एक शिम हो गया, एक डिवीजन आ गया रिगार्डिंग रूल्स एंड डिसिप्लिन। कुछ कहने लग गए कि हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ कहने लगे कि नहीं इन्हें मोल्ड करने की ज़रूरत है। तो जो डिसिप्लिन में और डिवीजन आया मंक्स के बीच में, उन्हें बोला है महासंघिका और थेरावादी। थेरावादी थेरावादी थे जो हमारे एल्डर वंस से, देवर मोर कंजर्वेटिव्स, तो इन्हें नाम दिया गया थेरावादी। और जो नए फिलॉसफी फॉलो करने वाले थे उन्हें नाम दिया हमने महासंघिका। थेरावादी वर द एल्डर वंस, महासंघिका वर द न्यूअर वंस। अब महासंघिका का ही इसमें एक और ऑफशूट निकला जिसे नाम दिया लोकतारवाद। लोकतारवाद, ठीक है। इसमें माना जाता है कि देयर वर मल्टीपल बुद्धास। फिर हम चलते हैं थर्ड काउंसिल। थर्ड काउंसिल हुआ पाटलिपुत्र में अंडर किंग अशोक। इसमें बोला गया काउंसिल ऑफ थेरावादिनीस, क्योंकि ऊपर क्या हुआ जब डिवीजन हुआ तो एल्डर वंस प्रिवेल्ड एंड अभिधम पटाका वाज कंपाइल्ड। ये आउटकम निकला इसका। और फोर्थ काउंसिल हुआ कुंदलग्राम कश्मीर में। श्रीनगर भी कई जगह पर लिखा गया है, कुंदलग्राम कश्मीर याद रखना, अंडर किंग कनिष्क। अब इसमें क्या हुआ, ऑफिशियली बुद्धिज्म ब्रोक इनटू टू सेक्ट्स, स्प्लिट हो गया विद इन हीनयान एंड महायान। अब ये दोनों सेक्ट्स क्या हैं और इसमें स्कूल्स में क्या फीचर्स होते हैं ये अभी हम आगे देखेंगे। तो ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सेकंड और फोर्थ। यहाँ पे भी डिवीजन आया एक और यहाँ पर भी डिवीजन आया। यहाँ ऑफिशियली स्प्लिट हो गया हीनयान और महायान में। अब देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ कितना सिंपल है। याद रखना, रोहित शर्मा विराट कोहली ने पैट कमिंस की केकेआर को खूब धोया। रोहित शर्मा विराट कोहली पैट कमिंस की केकेआर को खूब धोया। पहला हो गया राजगिरी,
अजातशत्रु रोहित शर्मा, विराट कोहली, वीके वैशाली काल अशोक, पैट कमिंस पाटलिपुत्र अशोक, ठीक है, केकेआर कुंदलग्राम कनिष्क। रोहित शर्मा विराट कोहली ने पैट कमिंस की केकेआर को खूब धोया। सिंपल तरीका याद करने का, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है काउंसेस में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हिनयान और महायान क्या है। हिनयान वाले जो हैं दे आर मोस्टली द थेरावादीनीस। जो थेरावादीज थे एल्डर वन, वो ही माना जाता है कि आगे इवॉल्व हो गए हिनयान बुद्धिज्म में। हिनयान वाले मानते हैं कि बुद्धा वॉज नॉट अ गॉड, ही वॉज जस्ट अ टीचर, ठीक है। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, या बुद्धिज्म में जो सिंबल्स होते हैं वो खाली सिंबल्स में ही मानते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। उनके जो मेनली टेक्स्ट थे वो थे पाली लैंग्वेज में। अब इसके अंदर दो और सबसेक्ट्स आ गए, विभाषिका और स्वतंत्रिका। ये स्प्रेड हुआ सदर्न बुद्धिज्म, सदर्न रीजन्स में, जैसे कि थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, इसीलिए इसको सदर्न बुद्धिज्म भी बोला जाता है। फिर थेरावादनी बता दिया, उसी से ही इवॉल्व हुआ था। थेरावादनी से पहले क्या था, उसका नाम हुआ करता था स्थविरवाद। तो पहले स्थविरवाद आया, फिर थेरावाद, फिर वो बन गया हिनयान, ठीक है। अब इसके बाद आता है महायान। अब महायान का मतलब क्या है, महा मतलब क्या होता है, महा मीन्स ग्रेट, यान मीन्स व्हीकल। तो महायान वालों ने ही हिनयान को नाम दिया है लेसर व्हीकल। उसने बोला कि हम लोग सुपीरियर हैं, वी आर ग्रेट एंड यू आर लेसर, ठीक है। तो महायान वाले थे वो मानते थे कि बुद्धा वॉज अ गॉड एंड दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। अब देखो कितना सिंपल है, महा, महा मतलब बुद्धा को महान मानते थे, तो महा महान गॉड, महान है बुद्धा, बुद्धा गॉड है, ऐसा मानते थे महायान वाले, ठीक है। अब उनके जो मेनली टेक्स्ट थे वो हुआ करते थे हमारे संस्कृत में। इसके बाद इसमें भी जो डिवीजन हुआ, तो सब्जेक्ट्स में मध्यमिका और योगाचर, ठीक है, ये फैला हमारा नदर्न रीजन्स में। और दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट टुडे। आज जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो इसी सेक्ट के हैं, महायान बुद्धिज्म के। और बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, बोधिसत्व। वो मानते हैं कि हमें बोधिसत्व के पाथ पे चलना है। अब बोधिसत्व क्या होती है वो आगे वी विल डिस्कस। इसके बाद आता है वज्रयान। यान बता दिया, व्हीकल। वज्र का मतलब होता है डायमंड, इसे बोलते हैं डायमंड व्हीकल। तो इसमें इट हैज टॉक्ड अबाउट मैजिकल पावर्स, क्या है और कैसे चाहिए हमें सैल्वेशन के लिए। और इसे बोला जाता है तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है। तांत्रिक बुद्धिज्म कहीं जगह पर इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेन, जेन बुद्धिज्म। इट मोस्टली स्प्रेड इन तिब्बत एंड दे वर्शिप अ फीमेल डीटी नोन एज तारा। अब इससे आपको एक और चीज याद आएगी कि हमारे वेदास में भी एक वेद था जिसमें मैजिक और चार्म्स की बात की है ना। विच वेद वॉज इट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब ये स्प्रेड हुआ हमारा ईस्ट इंडिया में, ठीक है। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट सेक्ट्स। अब ये देखो, ये विभाषिका स्वतंत्रिका, अब ये किसके अंडर क्या थे ये इतना डीप में रटने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रख लेना कि ये सेक्ट्स एसोसिएटेड किससे हैं। अब वो हो सकता है एक स्टेटमेंट में पूछ ले कि दिस सेक्ट इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म बुद्धिज्म, तो ये याद रख लेना कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है या जैनिज्म से रिलेटेड है, उसमें जैनिज्म में अलग सेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे चलते हैं। बोधिसत्वास। अब बोधिसत्वास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन महायान। बोधिसत्व माना जाता है कि थे ऐसे गॉड्स ऑफ बुद्धिज्म में जिनको सारी इनलाइटनमेंट मिल गई है बट निर्वाणा नहीं ले रहे। निर्वाणा क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज दे आर हेयर टू शो राइट पाथ। उनका एक ही मकसद है कि बाकी लोगों को भी इनलाइटनमेंट के पाथ पर लेके जाना, सही राह दिखाना। दे आर कॉल्ड बोधिसत्वास। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बोधिसत्व का मेंशन है बोधिसत्व पद्मपानी। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, 3 बार 4 बार पूछ चुका है वो प्रीलिम्स में, बोधिसत्व पद्मपानी का। अब बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग है अजंता की, ऐसे एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा, जो एंशियंट वाली एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर वाली, उसमें ये फिगर इमेज मेंशन है। उनके एक हैंड में लोटस भी है, तो ये किधर है, अजंता की इसमें है। और पद्मपानी का ही दूसरा नाम है अवलोकितेश्वर, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा मैत्रेय। मैत्रेय कौन है, मैत्रेय इज द नेक्स्ट बुद्धा, जो बुद्धा का अगला अवतार होगा, आने वाला बुद्धा, उनको बोला है मैत्रेय। फिर थंका पेंटिंग्स है, स्क्रॉल पेंटिंग्स जो सिक्के वगैरह में होती हैं वो देखी होंगी आपने। फिर आता है हमारा परमितस। परमितस क्या है, परमितस वर परफेक्शन, एक ऐसे वर्चूज जिन्हें फॉलो करके हम बोधिसत्व के पाथ पर चल सके। तो ये
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, इनको याद रख लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं आखिरी चीज पर, इंपॉर्टेंट स्तूपा साइट्स ऑफ बुद्धिज्म। स्तूपा बता दिया क्या होते थे, रेलिक्स के ऊपर बनाए जाते थे, फिर पैटर्नेज के अंडर एक्सपैंड होते गए। सबसे ज्यादा किसके अंडर बने, किंग अशोक। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सांची, बहरूत, अमरावती, ये 3 स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट है, और माना जाता है देवर एक्सपैंडेड एंड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक। अब ये पपरीवा स्तूपा बनवाया था साक्यात ने, ये याद रख लेना। ठीक है, अब इसमें देखो, ये स्तूपा है अमरावती, अमरावती स्तूपा कौन से रिवर के बैंक पे होगा, पता है ना किधर है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या अमरावती, बताओ, सोचो। तो इसका आंसर है इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। अब वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि अमरावती किसके बैंक पर है और कहाँ पर है, तो ये याद रखना, इट इज ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा। अमरावती जो है दूसरी रिवर दैट फ्लो समवेयर हेयर, वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो वो कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि अमरावती इज ऑन द बैंक्स ऑफ अमरावती रिवर, तो उसका आंसर है नो, इनकरेक्ट, इट इज ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा। अब अमरावती के पास ही एक और इम्पोर्टेंट साइट है, धन्य कटका, इसका भी नाम याद रख लेना, इस पे भी पूछ चुका है वो क्वेश्चन। अब कमेंट्स में ढूंढ कर बताओ कि जो सांची स्तूपा है उसके पास कौन सी रिवर फ्लो करती है। दिस इज योर टास्क, दिस इज योर होमवर्क, ढूंढ कर बताओ सांची स्तूपा के पास कौन सी रिवर है। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुद्धिज्म। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर वी विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन जो भी वो पूछेगा। अब फटाफट से चलो पीवाईक्यूज देख लेते हैं क्या क्या पूछे हैं बुद्धिज्म से। सबसे पहले उसने पूछा है, देखो, मिलिंद पनाव, डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट monk मिनेंडर एंड नागसेना, सिंपल। फिर महायान बुद्धिज्म में अवलोकितेश्वरा वाज आल्सो नोन एज पद्मपानी, बता दिया ना। अब देखो इसी चीज को महायान बुद्धिज्म, बोधिसत्वस, इन्हीं से ही बार बार क्वेश्चन पूछता रहेगा वो अगले 20 साल में घुमा फिरा के। ये 97 में पूछा, कैसे इसी चीजों को उठाकर, इन्हीं ऑप्शंस को उठाकर वो अगले बार क्वेश्चन बना देता है। फिर एट पोर्ट बाथ किसकी थीम है, धम्म चक्र परिवर्तन, सिंपल, जब धम्म चक्र परिवर्तन हुआ, एनलाइटनमेंट हुई, उसी से एट फोल्ड पाथ आएगा। Ikshvaku rulers of southern India were antagonists towards Buddhism. The Pala rulers of eastern India were patrons of Buddhism. Second statement is correct. बता दिया था, Pala were the last most important patrons. अब Ikshvaku were not antagonists. This statement is incorrect. तो आंसर हो गया हमारा P। ठीक है, अब एक और उसने पूछा था कि why did it start declining? डिक्लाइन क्यों हुआ? डिक्लाइन इसीलिए हुआ कि जब वैष्णविज्म आया और भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होने लग गई, तब ऐसा मानने जाने लग गया कि बुद्धा वाज आल्सो एन इनकारनेशन, या फिर बुद्धा भी विष्णु के ही अवतार हैं, ऐसा मानना जाना शुरू कर लिया लोगों ने। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्वेडिंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया, लास्ट गुप्ता किंग एंड persecute, नो, गुप्ता किंग्स डिड नॉट persecute बुद्धिज्म। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ भी उसने पूछा वर अपोज टू बुद्धिज्म, नो दे वर नॉट अपोज टू बुद्धिज्म। एंड यहाँ जो इन्वेडिंग ट्राइब्स थी और बुद्धा के टाइम पर, सॉरी, इन्वेडिंग ट्राइब्स थी गुप्ता किंग के बाद, they did not persecute Buddhists. So this is also incorrect. This is also incorrect. Answer is only one. अब देखो, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, बताया था ना। भूमि स्पर्श मुद्रा है कि वो बोल रहा है अर्थ को आकर कि विटनेस करो कि हाँ, दैट आई हैव, मैंने उसकी चैस्टिटी एंड प्योरिटी को फॉलो किया है डिस्पाइट द टेम्पटेशंस मारा ने की थी, तो आंसर इज दिस। अब देखो ये दोनों उसने कितने सिमिलर ऑप्शन दिए हैं, तो हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो फिर आंसर करो। इसमें क्या बोला कि अर्थ टू वॉच ओवर मारा टू प्रिवेंट फ्रॉम डिस्टर्बिंग, ऐसा तो नहीं किया था उसने कि मेरे को डिस्टर्ब करने से, उसने तो उसे विटनेस बुलाया था, तो दिस इज करेक्ट। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीलिम्स में हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो, फिर अपना आंसर मार्क करो। ठीक है, काफी सिमिलर दिखने वाले ऑप्शंस आएंगे, बट तुम्हें समझदारी से वहां पर अपना ऑप्शन मार्क करना है। अब आगे चलते हैं। With reference to history of ancient India, which of the following were common to both Buddhism and Jainism? Avoidance of extremes of, नहीं, ये तो अभी बताया था। बुद्धिज्म में क्या लिखा बोला था, चिल भी करो और पढ़ाई भी करो, तो मध्यम मार्ग। दिस इज इनकरेक्ट।
Indifference to authority of Veda, this is correct. Denial of efficacy of ritual, this is correct. So 2 and 3 only. Which one of the following describe the concept of nirvana? Nirvana क्या मतलब होता है बताओ? ये है या ये? बताओ, या ये कितने सिमिलर है? तो आंसर है, जब फ्लेम ऑफ डिजायर हमारी खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं निर्वाणा। अब देखो कितना बोला था ना कि इनकी साइट्स पे कितने बार वो क्वेश्चन पूछता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वर एसोसिएटेड, सोचो। मगध था, राजगीर, बोध गया और कोसला। हिज मदर महामाया देवी वाज फ्रॉम कोसला। 3 and 4 इज द आंसर। अब रिलीजियस हिस्ट्री में देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हिनयान सेक्ट। बोधिसत्व क्या हिनयान में था? नहीं, बोधिसत्व वाज इन महायान। इज अ कंपैशनेट वन, ठीक है। ऑलवेज अचीविंग हिज ओन, डिलेज अचीविंग हिज ओन सेल्वेशन टू हेल्प, बिल्कुल ठीक। तो आंसर इज 2 and 3, सिंपल। अब इसके बाद देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, फ्यूचर बुद्धा कौन आएगा? देखा, पूछ लिया उसने, मैत्रेय, पढ़ा था हमने, हो गया। अब चलते हैं 19 में। अब देखो, अब यहाँ पे भी उसने पूछा बोधिसत्व महायान के फीचर्स क्या हैं। अब अगली बार भी उसने यही पूछ लिया, अगला क्वेश्चन ही उसने डायरेक्ट फीचर्स और महायान पे बना दिया। तो ऐसे ही जो पिछले साल ऑप्शंस आए होते हैं उसी से ही अगली बार क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, डीएफिकेशन ऑफ बुद्धा। डीएफिकेशन मतलब इसमें बुद्धा को भगवान माना गया है। महायान बुद्धिज्म की बात हो रही है। महान, भगवान। ट्रू। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, ये भी ट्रू। इमेज वर्शिप एंड, तीनों सही है। आंसर इज डी। अगला चलते हैं, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्थविरवादिनेस बिलोंग टू महायान। नहीं ना, पढ़ा था ना, थेरावादनी से याद रखो। स्थविरवादिनी कौन से थे? हीनयान वाले। सो दिस इज इनकरेक्ट। लोक लोकतारवाद sect was offshoot, this is true। और द deification of बुद्धा by महासंघिका foster महायान, बिल्कुल ट्रू। महासंघिका से ही महायान का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो आंसर इज 2 and 3। अब आगे चलते हैं, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। परमितस कौन थे? परमितास वर परफेक्शंस, जिनके पाथ को फॉलो करके हम बोधिसत्व का पाथ फॉलो कर सकते थे, जिन वर्च्यूज को फॉलो करके हम बोधिसत्व का पाथ फॉलो कर सकते थे, ठीक है। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा था ना। बताओ, अमरावती सूपा कौन सी रिवर के है? गोदावरी है? नहीं, इनकरेक्ट है ना। और सांची क्या इस चंबल पर है? यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट्स कि ये सही है या नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन था धन्य कटका? अभी बताया था किधर था, अमरावती के पास, तो हो गया आंध्रा। अब देखो, इसमें तुम्हें याद नहीं है कि आंध्रा है या नहीं है, क्या होगा, तो उसका वर्ड देखो, धन्य कटका। ऐसे वर्ड्स का कहाँ मेंशन होता है? यूजुअली सदर्न स्टेट में ही मेंशन होता है। गंधार कहाँ है? गंधार प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के पास, ऊपर कश्मीर के पास, तो उधर नहीं होगा। कलिंग में भी नहीं होगा। मगध इज समवेयर नियर बिहार। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं कटका कटका वाले, पता है ना कहाँ होते हैं? सदर्न रीजन में। तो तुम तुक्का भी मारना चाहो तो मार सकते हो, आंध्रा, ठीक है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। इसी लेक्चर में जो भी पढ़ाया है दैट इज मोर देन इनफ फॉर बुद्धिज्म। इसके बाहर कुछ भी आएगा दैट विल बी न्यू फॉर एवरीवन। इससे ज़्यादा इस टॉपिक को टाइम देने की, पढ़ने की, देयर इज नो सच नीड। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। यू हैव आंसर्ड ऑल द पीवाईक्यूज, यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। डू नॉट वरी अबाउट इट नाउ। अच्छे से होगा ये टॉपिक। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। प्रीलिम्स अच्छे से दो, ठीक है। और डरने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, you will do very well. With this, we end this topic of Buddhism. All the best. Take care. Have a great day.